हो जाती ना, शक्कर खाते तो मोतिया पैदा हो जाता है इन लोगों को। खूब खाए शक्कर। अब इंशाअल्लाह ताला हम इनको क्या बोलते शक्कर की दवा को, इंजेक्शन देंगे उसका इंशाअल्लाह। अच्छा, 2017 में नगर पालिका बजट में अस्पताल शुरू करने के लिए 65 लाख की ग्रांट मंजूर हुई, एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तो मोदी जी से पूछेंगे तो मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों 15 लाख आपको देने का वादा किया था, तुम कहां 65 लाख की बात कर रहे हैं। ये विकास। फिर मुस्लिम इलाकों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, लाइट लगती नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। अब आपको रोशन करना है। 28 तारीख को आप मजलिस के 8 कैंडिडेट को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे 8 इलाकों चकाचक चमन चमक चमकेंगे एकदम, क्योंकि हम ये अंधेरा कर रहे हैं। फिर ये अहम मसला है 2002 के बदतरीन फसादात के बाद, जिसको मैं जेनोसाइड कहता हूं। गुजरात में गोधरा में कोई कर्फ्यू व फसाद नहीं हुआ, तो फिर डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों लगाते आप? ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट तो भारत के संविधान के खिलाफ है। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो इतना खराब अमेंडमेंट है कि साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट सफेद फार्म लोगों की हुकूमत थी, जब तक वहां पर उनकी हुकूमत थी, नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद हालात बदल गए, मगर उससे पहले तक FWD क्लर्क तक वहां पर भी इस तरह का कानून था। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर वहां पर भी एक कानून था, और वहां पर ब्लैक अफ्रीकन लोगों के उन इलाकों को बंटुस्तान कहते थे। बंटुस्तान। मोदी जी क्या आप यह बंटुस्तान करना चाहते हैं? यह भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के खिलाफ है। मोदी जी ने क्या कहा था? मेरा कोई मजहब नहीं है, खाली संविधान। तो वही संविधान का हवाला हम देकर मोदी जी को कह रहे हैं कि आर्टिकल 19, 1E और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसके ऊपर आप क्यों मना रहे हैं? कानून को निकालो आप। अगर भाईचारगी पैदा करना आपका मकसद है, ये भाईचारगी भी संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ये संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भाईचारगी पैदा करो। अरे ऐसा कानून आप बना रहे हैं कि कभी भाईचारगी नहीं पैदा होगी, कभी भाईचारगी नहीं कैसा पैदा होगी? जब अगर मैं अपने हिंदू भाई से मिलूंगा, अपने दलित भाई से मिलूंगा, आदिवासी भाई मुझसे मिलेगा, वो मेरी रमजान को समझेगा, मैं उसके त्योहार को समझूंगा, तो भाईचारगी पैदा होगी ना। इलेक्शन जीतना हारना अलग बात है, मगर भाईचारगी का खत्म करने का कानून अमेंडमेंट लेकर आते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। फिर ये बारिश के मौसम में ये इलाके सिग्नल फ्रिया, मुस्लिम सोसाइटी ए, मुस्लिम सोसाइटी बी, सातपोल में पानी आ जाता है, हमदोरफ्त की बहुत तकलीफ होती है। और फिर गार्डन का जिक्र मुफ्ती साहब ने कर दिया। अब ये गार्डन को बनाना आपका काम है, आप गार्डन को बनाइए, मगर याद रखिए सबसे बेहतरीन गार्डन जो बनेगा वो आपके इत्तेहाद से बनेगा। जो चमन तुम्हारे हाथों से इत्तेहाद का बनेगा, जो चमन तुम अपने आंसुओं से, अपने पसीनों से, अपने दुआओं से, अपने रात में शब्बेदारी से उस चमन को तुम तामीर करोगे। और वक्त का तकाजा यह है हमारे वतन अजीज में, अगर सबसे बड़े चमन की जरूरत है तो इत्तेहाद के चमन की जरूरत है, जिसमें हर किस्म का फूल हो, जिसमें हर किस्म का फूल हो। जब हम ये चमन तैयार कर लेंगे तो खुदा की कसम दुनिया का कोई तूफान इस चमन पर कज़ा आने नहीं देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये मैं जिक्र कर चुका हूं कि 2.5 साल हीरो का रोल अदा करते और 2.5 साल विलन का रोल अदा करते हैं। क्या एक्टर है तुम लोग?
अरे यहां क्यों इलेक्शन लड़ रहे, मुंबई चले जाओ, फिल्म में एक्ट करो, हिट हो जाएगी। 2.5 साल आप ये बोलेंगे मैं हीरो हूं, और 2.5 साल के बाद आप बोलेंगे मैं मोदी का हीरो हूं। तो आपको असली हीरो को कामयाब करना है। ये जो 8 उम्मीदवार आपके सामने हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया, जिसको GCTOC बिल है, जिसको सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। गुजरात ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, उसमें कानून यह बोलता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा, तो टेररिस्ट करार दे देंगे। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो टेररिस्ट हो जाऊंगा मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे। मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा, ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि 15 लाख नहीं मिले, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि पेट्रोल और डीजल 88 रुपीज हो गया, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि मोदी जी डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आर्टिकल 1921 का वायलेशन है, आंदोलन जीवी। यानी मोदी के खिलाफ वो आंदोलन जीवी है। अगर यही है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे आंदोलन जीवी बनकर रहेंगे। इसमें हमको कोई मायूब बात नहीं। इसलिए मायूब बात नहीं है क्योंकि देश को आजादी मिली, कैसे मिली? देश को आजादी तालियां बजाने से नहीं मिली। देश को आजादी सिर्फ हुक्मरानों के जिंदाबाद के नारों से नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, सुनो RSS वालों, तुम तो नहीं थे जब, देश की आजादी सन 57 की जंग आजादी, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो मदरसे तुम्हारी आंखों में चुपते हैं, उन्हीं मदरसों के उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुहद्दिसों ने जिहाद का फतवा दिया और भारत के मुसलमानों से कहा कि उठो मुसलमानों, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो और अंग्रेजों को देश से भगाओ। लाखों की तादाद में मुसलमान उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, पेड़ों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, मगर हमने कभी भी इस देश की एक इंच जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश को आजादी मिली गांधी के एहतजाज से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम सत्याग्रहों से तो देश को आजादी मिली। और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोग रोड पर निकलते हैं तो परेशान और डरते क्यों हैं? पार्लियामेंट में फार्म बिल का कानून पास हुआ, जब किसान लाखों की तादाद में रोड पर निकल गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं चलो मैं 18 महीने तक कानून का मनसूख करता हूं। मोदी जी आप लाए क्यों कानून को? तो मालूम हुआ कि मोदी जी जब देखते हैं लोग निकल गए हजारों की तादाद में, उनको समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। हमारी मां और बहनें बड़ी तादाद में आज के जलसे में तशरीफ फरमाए। हम बार बार ये कह रहे हैं, जरा समझिए, तवज्जो चाहूंगा। शायर बोलता ना तवज्जो, तवज्जो सुनिए।
हम ये बोल रहे थे कि ट्रिपल तलाक का कानून मैं आज भी मानता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यह कानून कैसा बनाए? वो कानून ऐसा बनाए कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का जहालत और इल्म से दूरी की बिना पर वो अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह देता, तो कानून मोदी जी का बोल रहा है कि उसकी तलाक नहीं होती ना, तो वो मियां बीवी है, मर वो उसकी बीवी है। मगर मोदी जी का दिमाग माशाअल्लाह, कोई खरीद नहीं आ सकता। मोदी जी ने कहा कि नहीं, तू बोलेगा तब भी तेरी तलाक नहीं हुई, तू शादीशुदा है। अच्छा, मान लिए चलो शादीशुदा है, फिर मोदी जी बोलते नहीं उसको सजा दिलाऊंगा मैं 3 साल की। मैं गुनाह तो करना ना कुछ, मैं गुनाह ही नहीं किया तो सजा किस बात की? तो बीजेपी वाले बोलते तू मुस्लिम औरत के खिलाफ मिला। अब हमारी औरत से आपको इतना फिक्र कैसे हो गई? बोले नहीं, तुम क्या बोलते मिसोजिनिस्ट हो, तुम उसके खिलाफ हो। अरे मैं बोला भाई साहब, कानून नहीं किया तो क्या? अच्छा, कानून में और एक बात हम बताए कि अगर कोर्ट उसको 3 साल सजा दे दिया, उस दीवाने को, पागल को, गुनाह है, उलमाओं ने फरमाया, वो 3 साल की सजा उसको मिल गई, जेल चला गया, साबरमती जेल चला गया समझिए। तो 3 साल की सजा के बाद जब वो माने 3 साल तक जब जेल में रहेगा, तो दोनों मियां बीवी रहेंगे। वो बीवी क्यों इंतजार करेगी कि मेरा पिया निकलेगा? वो रोज चांद को देखेगी, हाय हाय। खाना पकाएगी तो बोलेगी हाय हाय, याद आ रहा। माने 3 साल वो इंतजार करे, और जब वो साबरमती जेल से वो दीवाना निकलेगा, तो बीवी का काम यह होगा कि बैंड बाजे के साथ फूल माला लेकर कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब 3 साल के बाद आया। वाह मोदी जी वाह। हम क्या बोले कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो बीवी रखते हैं मगर